हेलो दोस्तों, आज आप सभी के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हिंदी का लेके आए हैं, जो इस साल यानी 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन से आने का संभावना है। तो देखिए, हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं यह सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसको रिपीट करने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ए में ऑप्शन दिया है गाय, बी में दिया है नदी और सी में दिया है शहर और डी में दिया है विवेकानंद। तो इसमें देखिए कौन उदाहरण नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी विवेकानंद होगा। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ पूछ रहा है। तो इसमें इबादत का अर्थ जो होगा आपका उपासना होगा। ठीक है ना, यानी आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कर्मधारय समास है, इसमें पूछ रहा है कर्मधारय समास है। तो इसमें कर्मधारय समास आप देखिए, ए में दिया है चतुर्भुज, बी में दिया है ऋषिपुत्र और सी में दिया है चंद्रमुख और डी में दिया है वनस्वास। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा, आपका करेक्ट आंसर सी होगा, चंद्रमुख हो। ठीक है ना, चंद्रमुख होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्या जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है, यानी 12वीं सदी की यह बात कर रहे हैं। तो उस समय जो सिक्का पर वो लिखा हुआ था वो देवनागरी के अक्षरों में लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अब अभिनव किस देश में है? तो अभिनव आप लोग का पता ही होगा, वो फ्रांस में है। ठीक है ना, यानी करेक्ट आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है ना, वो फ्रांस में है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। पापाती डॉट डॉट कहानी की पात्र हैं, यानी पापाती किस कहानी का पात्र है? ठीक है ना, तो आप लोग का याद होगा, अगर जो बच्चा अगर चैप्टर बाय चैप्टर अगर हिंदी पढ़ा होगा तो उसको तो बहुत अच्छी से समझ में आएगा। अगर जो नहीं पढ़ा होगा उस सब के लिए आपसे लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस सेशन को जरूर देखें और देख के एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा ही बीतेगा। ठीक है ना, देखिए तो इसका आपका आंसर छठा नंबर का होगा वो नगर कहानी का है। ठीक है ना, जो नगर है उसी का है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो आप लोग का पता होगा कि बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ठीक है ना, यानी बहादुर आप लोग को नेपाल का रहने वाला था, यानी आपका करेक्ट आंसर सी हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध था। तो आप लोग का ये भी जो बच्चा पढ़ा होगा याद होगा कि वह कथक नृत्य से थे। ठीक है ना, उनके संबंध जो था वो कथक नृत्य से था। तो देखिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कहानी है, इसमें कहानी है। तो जो 9 नंबर आप क्वेश्चन पूछ रहा है कहानी है, तो इसमें देखिए नाखून क्या है, ये भी नहीं है। बहादुर बी में, सी में देखिए नौबत खाने में इबादत और डी में है परंपरा का मूल्यांकन, यानी आपका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी बहादुर है जो कहानी है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी होगा बी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। बिरजू महाराज खुद को किसका संगिद्ध मानते थे? खुद को किसका वह संगीत मानते थे? तो यानी वो मानते थे अपने माँ को। ठीक है ना, माँ को मानते थे। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम है। तो आप लोग का पता ही होगा बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, ऑप्शन आपका करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति डॉट डॉट में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति यानी पूछ रहा है लक्ष्मी के पति किस शहर में नौकरी करता था? तो वो कलकत्ता में नौकरी करता था। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। चलिए
अगला क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डॉट डॉट किस ईस्वी में होता है, यानी इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग का पता ही होगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जो इनका संविधान लिखने में आप अपना हमारे सभी भारतीय नागरिकों को ये सब तो पता ही होगा कि इनका कितना योगदान हुआ था ये थी संविधान लिखने में। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर डी होगा, 1891 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ईसा की 14वीं या 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। जो वो विजयनगर के जो शासक थे वह 14 या 15 की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका इसमें नंदी नागरी होगा, ठीक है ना, यानी नंदी नागरी होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो इसमें संज्ञा का भेद ऑप्शन ए में दिया है पुरुषवाचक, बी में दिया है व्यक्तिवाचक, सी में दिया है संबंधवाचक और डी में दिया है निजवाचक, ठीक है ना। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर व्यक्तिवाचक होगा, यानी बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आप देखिए एक में ए में दिया है उत्तम पुरुष, बी में दिया है मध्यम पुरुष, सी में दिया है अन्य पुरुष और डी में दिया है निश्चयवाचक। तो इसमें देखिए, तो आप इसमें देखिएगा तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, निश्चयवाचक, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो आप लोग को पता ही होगा, मछली मांगना चाहता था, जो बाजार गए थे उनके साथ, यानी आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मछली लेखक मांगना चाहता था, ठीक है ना। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेन साहब की आंखों का तारा है। जो सेन साहब थे उनके आंखों के तारा हैं, ठीक है ना। सेन साहब के आंखों का तारा खोखा था, ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। सेन साहब के आंखों का तारा खोखा था, ठीक है ना, और दुलार से उनको खोखा कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो डॉट डॉट से, यानी कोई भी खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ हैं। इसमें देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो रचे थे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग का सब पता ही होगा। तो देखिए ए में ऑप्शन दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में दिया है बहादुर, सी में दिया है बिनी और डी में दिया है मछली। तो यानी आपका करेक्ट आंसर ए होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे थे, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डॉट डॉट की है। यह पंक्ति माने किनका है। तो आप जानते होंगे कि राम नाम किनके बारे में, राम नाम के बारे में कौन लिखे थे, वो गुरु नानक जी थे, वहीं लिखे थे। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो गया, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो अनुज में है जो अनु है, ठीक है, उपसर्ग माने पहले वाला, तो अनु होगा, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो गया, ठीक है ना। चलिए ये ग्रामर से है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। प्रागतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। इसमें देखिए, तो आप देखिए जो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, कार्ल मार्क्स के विचारों से। जो प्रगतिशील साहित्य संबंध है वो है मार्क्स के विचार से, ठीक है ना, मार्क्स के उनका विचार से यही है, यानी आपका करेक्ट आंसर सी हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन है, सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो यह देखिए, आपका ए में दिया है तबला को, बी में दिया है बांसुरी को, सी में दिया है ढोलक को और डी में दिया है शहनाई को। तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा, शहनाई को। ठीक है ना, आपका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। जो नागरी लिपि है उस पाठ के लेखक हैं। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा, जो गुणाकर मूल्य थे, यानी आपका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है ना, बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू यानी मंगू जन्म से डॉट डॉट थी। मंगू थी, वो जन्म से क्या थी। ठीक है ना, तो आप लोग को पता ही होगा, पागल उनको कहा जाता था। जो मंगू था वो बचपने से पागल थी। ठीक है ना, मंगू एक लड़की थी। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डॉट डॉट समास होगा। जहाँ दोनों पद, ठीक है ना, यानी पूछ रहा है आपसे, जहाँ दोनों पद प्रधान हो ना, प्रधान हो, तो डॉट डॉट क्या होगा। तो आपका ऑप्शन या डी होगा, द्वंद होगा। ठीक है ना, डी होगा। आपका ऑप्शन डी होगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर अगले सेशन में मिलते हैं, यानी आपको 50 को करा देंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, यानी यह बहुत देर का वीडियो हो गया, यानी 15 मिनट का 15-16 मिनट का हो गया। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके आप पार्ट 1 है या इसका पार्ट 2 फिर हम पार्ट 2 फिर हम यानी 10 यानी पार्ट 2 यानी 20 क्वेश्चन फिर लेके आएंगे इसका, यानी 50 को क्वेश्चन आप लोग को कहे थे कि 50 को क्वेश्चन लेके आएंगे, तो 50 को क्वेश्चन आप लोग को हम पूरा देंगे। ठीक है ना, ये हर हाल में आप सभी से यही आग्रह है कि हर हाल में इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसी में से आने का संभावना है। ठीक है ना, और उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा तो पता चलिए जाएगा कि हाँ, कि कितना लड़ा है ना लड़ा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग से यही निवेदन है कि अगर हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ, किस तरह आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। आप लोग इसमें संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि आप भी लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको भी मन अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ, का जाने कैसा हुआ ना हुआ। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो और अच्छा से अच्छा हम आप लोग के लिए सेशन लेके आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगला सेशन में आप लोग से सभी से मिलते हैं। थैंक यू।